मोहिंदर अमरनाथ एक ऐसा क्रिकेटर जिसे अपनी ऑलराउंड एबिलिटी की वजह से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, अमरनाथ बहुत ही कम उम्र में कप्तान बन गए थे, लेकिन उनकी कप्तानी का जिक्र कहीं नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा मैच था जिसके बाद अमरनाथ कभी कप्तान नहीं बन पाए? वो सीरीज जिसमें रेगुलर कैप्टन सुनील गावस्कर की खराब फिटनेस की वजह से अमरनाथ को कप्तान बना दिया गया। लेकिन एक ऐसा मैच हुआ जिसके बाद अमरनाथ कभी कप्तान नहीं बन पाए। कौन सा था वो मैच? इस मैच का जिक्र तो बार बार होता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई भी इस मैच को याद नहीं रखना चाहता? 31 अक्टूबर 1984 इंडिया की टीम पाकिस्तान टूर पर थी। भारत को 3 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलने थे। 31 अक्टूबर को सीरीज का दूसरा वनडे था और वो मैच था सियालकोट में। लेकिन मैच की बड़ी घटना ग्राउंड के अंदर की नहीं, बाहर की थी। दिल्ली में भारत की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी का निधन। न सिर्फ इस वनडे को बीच में ही रोक दिया गया, बल्कि सीरीज के आने वाले मैचों को भी रद्द कर दिया गया और टीम इंडिया फौरन वापस आ गई। इस मैच का एक पहलू यह है कि यह मैच बीच में रोका किसके आदेश से? घटना पाकिस्तान की तो नहीं थी, न्यूज किसी दूसरे देश से आई थी। चलिए इस अनोखे पहलू पर बात करते हैं। उस समय सियालकोट कोई फेमस क्रिकेट सेंटर नहीं था। दोनों देशों में इसकी चर्चा इसलिए ज्यादा होती है कि भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से ये ज्यादा दूर नहीं है और लाहौर से लगभग 2 घंटे की ड्राइव पर ही है। और शहर भी ऐसा है जहां टीमों के ठहराने का कोई अच्छा इंतजाम नहीं था। उस वनडे से पहले तो अगर वहां मैच होता था तो टीमें लाहौर में ही ठहर जाती थी। खिलाड़ियों को सुबह 4 बजे उठाया जाता था और फिर सियालकोट ले जाया जाता था। साल 1984 में ही एक नया होटल बना था और पहली बार टीमें वहां ठहरी थी। अक्टूबर के दिन थे, इसलिए दिन छोटे और रातें बड़ी होती थी। स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी नहीं थी, इसलिए मैच को 40 ओवर का कर दिया गया था। मैच से पहले क्रिकेट का माहौल बड़ा ही गर्म था। अंपायरों की खराब डिसीजंस की वजह से सुनील गावस्कर उनकी खुलेआम आलोचना कर रहे थे। उस समय शहर के डिप्टी कमिश्नर थे इस्माइल कुरैशी और मैच के दिन प्रेसिडेंट जिन्ना स्टेडियम में मौजूद थे। भारतीय कप्तान मोहिंदर अमरनाथ ने टॉस जीता। शुरुआती विकेटों के नुकसान के बाद वेंगसरकर और संदीप पाटिल ने 143 रनों की शानदार साझेदारी की। मैच चल ही रहा था कि बीच में ही वहां के लगभग सुबह 10:30 बजे कुरैशी को पंजाब के चीफ सेक्रेटरी का फोन आया। न्यूज थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिल्ली में गोली मारकर घायल कर दिया गया है और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक ने मैच को रद्द करने का आदेश दिया है। अब कुरैशी बड़ी मुश्किल में पड़ गए। राष्ट्रपति ने मैच को रोकने का आदेश तो दे दिया था, लेकिन इसे लागू कैसे करें? स्टेडियम में लगभग 25,000 शोर मचाते दर्शक और कुरैशी को यह डर था कि मैच रोकने पर जिन दर्शकों ने घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदे थे, वही दर्शक कहीं भड़क न जाए, कहीं कोई दंगा न हो जाए। इस डर से उन्होंने मैच को चलने दिया। भारत की टीम खेल रही थी, तभी यह बुरी खबर आई। भारत की पारी खत्म हुई 210 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वेंगसरकर शतक से 6 रन से चूक गए। 102 गेंदों में 94 रन बनाए। लंच ब्रेक हुआ। लंच ब्रेक में कुरैशी भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में गए और उन्होंने गावस्कर और टीम मैनेजर राज सिंह डूंगरपुर से बात की। उन्होंने देखा कि गावस्कर पूरी तरह सदमे में हाँफ रहे थे और जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर वेंगसरकर और शास्त्री रो पड़े। कुरैशी ने गावस्कर को प्रेसिडेंट के आदेश के बारे में नहीं बताया था, बल्कि उनसे पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं और टीम ने यह तय किया कि वो तुरंत ही वापस चले जाएंगे। तब तक कुरैशी ने अपने आप टीम के लौट जाने का सारा इंतजाम कर दिया। स्टेडियम से होटल और होटल से सीधे लाहौर के लिए गाड़ियां तैयार खड़ी थी। मैच को रोकने की ऑफिशियल घोषणा से पहले टीम इंडिया स्टेडियम से निकल चुकी थी, लेकिन अभी भीड़ को यह बताना बाकी था। कोई गड़बड़ न हो इसके लिए बहुत सारी पुलिस फोर्स बुला ली थी। मैच रोकने का अनाउंसमेंट किया गया और यह भी अनाउंस किया गया कि टिकट के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन किस्मत से कोई गड़बड़ नहीं हुई। इस्माइल कुरैशी के बेहतर इंतजाम और उस नाजुक मौके को सही तरह संभालने के लिए उनकी काफी जगह तारीफ हुई। और इसके बाद 1987 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हिस्से में जो मैच होने थे, उनके आयोजन के लिए जो कमेटी बनाई गई, उसमें कुरैशी को लिया गया। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।